नेतन्याहू के साथ में आप ये देख सकते हैं, ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भारतीय पक्ष, जिसमें भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शीर्ष नेतृत्व मौजूद है, और उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में भी जो इजराइल के का प्रतिनिधिमंडल है वो ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है तो उम्मीद की जा रही है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत की जो चिंताएं और जरूरतें हैं उनका ख्याल रखा जाए, लेकिन वहीं व्यापार को भी कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो तकनीक के माध्यम से बात करें, इनोवेशन के क्षेत्र की बात करें, आज जब भारत विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है तो हमें भी तकनीक की दरकार है, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत में ही उस तकनीक के आधार के ऊपर प्रोडक्शन भी होनी चाहिए और हमारे स्टार्टअप्स को भी बल मिलना चाहिए। तो स्टार्टअप्स के प्रयोग को लेकर भी जो हमने एक श्रृंखला शुरू की है सहयोग की इजराइल के साथ, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को देखते हुए क्या दशा दिशा आगे तय होती है, वो इसी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता से पूरी होगी। और जैसे एम्बेसडर तायल ने हमें बताया ही था कि एक लंबी बातचीत होती है, पूरा काम किया जाता है, जिसके बाद यहां पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। और जिस तरीके का दोस्ताना रवैया, जिस तरीके की भाव भंगिमाएं, जिस तरीके के बयान हमको सुनने को मिले हैं कल से लेकर अभी तक, वो ये दिखाते हैं कि विश्वास बहुत मजबूत है और दोनों देश हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने को भी तत्पर नजर आते हैं। और इन मायनों में ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता जिसके दृश्य आप तक हम लेकर आ रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और दोनों देशों के बीच में आपसी हित को लेकर के, जिस तरह से कि ममता ने कहा, तमाम जो चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो, चाहे वो रक्षा समझौतों की बात हो, उन सब को लेकर के बातचीत ये हो रही है। और ये एक तरह से जिसको कहना चाहिए कि समीक्षा होती है और फाइनल जो दौर है उसको इसको समझा जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो MOUs हैं वो उन पर साइन होती है। तो विभिन्न मुद्दों पर लेकर के जो साझेदारी है उस पर बातचीत हुई है और आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को पर साझेदारी को लेकर के बातचीत हुई है। और पीएम मोदी और इजरायली पीएम के बीच जो ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता है, ये जो दृश्य है ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। और इसका संदेश, जब हम बार बार ममता संदेश की बात कर रहे हैं, तो इसके भी बहुत और इससे कुछ संकेत हमें मिल गए थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इजराइल की संसद क्नेसेट में अपना संबोधन दिया तो उन्होंने इस बात को रखा कि कैसे जो न्यू टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हैं, चाहे हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें या फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या फिर सेमीकंडक्टर्स की बात करें, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जो आधुनिकतम तकनीक है, जिसकी दरकार सभी देशों को है और भारत आगे बढ़कर इस तकनीक को अपनाना चाहता है। और ऐसे दौर में जब देश अपनी तकनीक को किसी के साथ साझा करने को आगे नहीं बढ़ते नजर आ रहे, जब विभिन्न देश तकनीक के आधार पर तकनीक को ही एक तरीके से कह सकते हैं कि विभिन्न देशों के बीच की एक स्ट्रेटेजिक पावर के तौर पर यूज करते हैं, स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पर यूज करते हैं, ऐसे में अगर कोई देश आपके साथ तकनीक साझा करने को आगे बढ़कर आता है तो दिखता है कि वो चाहता है कि आपका वास्तविक दोस्त है वो। और इसीलिए यही संकेत हमें इजराइल के साथ रिश्तों में लगातार नजर आता है। इजराइल हमेशा भारत के साथ, भारत की आवश्यकता के अनुसार भारत की विकास यात्रा में एक साझेदार बनकर आगे बढ़ता नजर आता है। तो जहां हमने रणनीतिक स्तर के ऊपर दोनों देश साझेदारी को और गहन करने में पिछले कुछ सालों में लगातार लगे हुए हैं, तो वहीं भारत की विकास यात्रा में भी बहुत से आयाम जो भारतवासियों के कल्याण को छूते हैं, चाहे हम उसमें कृषि की बात करें, चाहे हम उसमें जल प्रबंधन की बात करें, जो तकनीक इजराइल के पास है, या हम इजराइल को जब स्टार्टअप नेशन कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कल इस टर्म का यूज किया क्नेसेट के अपने संबोधन में, तो ये स्टार्टअप्स की जो संस्कृति हमने इतनी विकसित की है अपने देश में, इन सब के पीछे इजराइल के साथ जो हमको सहायता, मदद के साथ सहयोग मिलता रहा है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में हमारे सामने है। तो ऐसे में आज के दौर में भी जब दोनों देश आगे बढ़ने को, साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने को तत्पर नजर आते हैं, तो इस तरह की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता से ही वो बड़े निर्णय सामने आते हैं जिसके आधार पर दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, और दो महत्वपूर्ण देश, दो शीर्ष नेता आमने सामने बैठे हुए हैं और इजराइल और भारत के बीच के संबंध दो वैश्विक नेताओं के बीच का एक शक्तिशाली गठबंधन अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नवाचार, सुरक्षा और साझा रणनीतिक दृष्टिकोण के ये दोनों देश भागीदार हैं। ये दृश्य, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बेहद महत्वपूर्ण है। साथ मिलकर स्थिरता और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्रों का एक गठबंधन सामने देखा जा सकता है भारत और इजराइल के तौर पर। और जिस तरह से कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री वहां आने वाले हैं, उनको क्लोज फ्रेंड
कह करके उनको संबोधित किया था। तो ये अपने आप में रिश्तों की गर्माहट को भी दर्शाता है। और किस तरह से तमाम, जब हम बात करते हैं कि जो ममता ने कहा अभी कि भारत के लोगों के हितों की रक्षा, सुरक्षा और उनको आगे ले जाने के लिए किस तरह से हम, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो, चाहे वो जब हम अपने संस्थानों की सुरक्षा की बात करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुदर्शन चक्र सुरक्षा की बात करते हैं, उस दौर में तकनीक ट्रांसफर किस तरह से हो सकता है, ये देखने की बात होती है। और ये चाहे वो पानी यानी जो जल संसाधन है और एग्रीकल्चर को लेकर के प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि इजराइल को इसमें महारत हासिल है और वहां से वो जो तकनीक है, वो जो सहयोग है, वो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वो रक्षा सुरक्षा की बात हो, जब हम सुदर्शन चक्र की बात करते हैं,